अनुशासन समिति की आज बैठक हुई है, जिसके बाद अनुशासन समिति के अध्यक्ष उदयलाल आंजना ने कहा कि समिति के सामने कुल 22 शिकायतें आई हैं और ज्यादातर शिकायतें विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भीतरघात से जुड़ी हुई हैं। इन सभी शिकायतों पर समिति ने गंभीरता से मंथन किया है और गहराई से सभी सबूतों को देखा गया है और शिकायतों के आधार पर अनुशंसा रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को भेजा गया है, जिस पर वो एक्शन लेंगे। तो अनुशासन समिति की आज बैठक हुई है कांग्रेस में और अनुशासन समिति की इस बैठक में जो जानकारी दी गई है अनुशासन समिति के कांग्रेस के अध्यक्ष उदयलाल आंजना की तरफ से, उन्होंने बताया कि कुल मिलाकर 22 शिकायतें आज की इस बैठक में निकलकर सामने आई हैं और ये सभी शिकायतें विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई हैं। अब इन शिकायतों को आधार बनाकर इन शिकायतों की एक रिपोर्ट तैयार करके पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को भेज दी गई है। अब गोविंद सिंह डोटासरा इस पर एक्शन लेंगे। बाकायदा सबूत भी इन शिकायतों के साथ नत्थी किए गए हैं, साथ दिए गए। प्राप्त हुई है जिन पर जो विधानसभा के चुनाव की ज्यादा है, उसमें उन पर ज्यादा चर्चा नहीं। श्रेणी तो अलग अलग वो बाद में तय की जाएगी, वो तो सबकी शिकायतें उन पर विचार किया है। ऐसे उस हिसाब से कुछ नहीं है कि भाई ये गंभीर ही है, ये दूसरी है। किन किन क्षेत्रों से आई हैं? पूरे राजस्थान से आई है। राजस्थान में कौन कौन से विधानसभा लोग? नहीं, वो नामजद सूची तो वो याद नहीं रही। 22 का नाम तो एक साथ याद नहीं हो पा रहा है, लेकिन 22 वो कोई बतानी जरूरी नहीं, वो तो हमारा गोपनीय मामला है। जब कार्रवाई हो गया अध्यक्ष जी के पास रिपोर्ट चली जाएगी, उस समय बता देंगे। अभी फाइनल बैठक हो गई या अभी और बैठक? क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई जैसी चीजें आप लोगों को मेंशन की हैं? वो तो हमारी कमेटी जो टिप्पणी करके भेजेगी, उसके बाद निर्णय क्या करना अध्यक्ष जी को, वो अध्यक्ष जी बता पाएंगे। लेकिन हमने तो उन पर विचार किया है कि ये किस श्रेणी में आती है, वैसी छोटी मोटी श्रेणी बना करके उनको भेज दी। लब्बो-लुबाब क्या है शिकायतों में? किस तरह की शिकायतें थी? क्या उनमें कोई एविडेंसेस थे या? चुनाव में जिस प्रकार की शिकायतें होती कि मेरे साथ खिलाफत काम किया, मेरे को हराने का प्रयास किया, मेरे साथ ये किया वो किया, साथ में नहीं आए, मीटिंग में नहीं आए, इस प्रकार की शिकायतें हैं। जो भी शिकायत आई है विधानसभा चुनाव की और सांसद चुनाव दोनों की शिकायतें आई हैं और उस पे जैसे कुछ लोगों ने प्रूफ भी भेजा है कि किस तरह से पार्टी के विरोध में जिन्होंने काम किया है उनके खिलाफ हमने जो भी कमेटी ने बैठ करके निर्णय लेकर के हम अनुशंसा करके और अध्यक्ष महोदय को उसको भेज रहे हैं और उस पे हमने निर्णय ऐसा आपस में डिस्कस कर लिया और जहां से पता हमें लग ही जाता है सब आदमी को कि कौन पार्टी के खिलाफ इस तरीके का कार्य कर रहा है, तो वो हमने पूरी तैयारी करके और अध्यक्ष जी को अभिशंसा करके हम लोग भिजवा रहे हैं और उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। इसी खबर से जुड़ी एक बड़ी अपडेट भी आपको दे देते हैं। कांग्रेस अनुशासन समिति की जो बैठक हुई है, इसमें पूर्व विधायक बाबूलाल नागर ने 4 लोगों की शिकायत की है। फागी नगर पालिका सभापति ओम प्रकाश शर्मा की शिकायत की है उन्होंने। फागी के पूर्व सरपंच सीताराम पारीक के खिलाफ भी शिकायत की है। जिला कांग्रेस कमेटी सदस्य भंवर सिंह पचाला की भी शिकायत की है। फागी ब्लॉक सचिव जाकिर शेख शन्नू की शिकायत की है और पूर्व विधायक नागर ने पार्टी विरोधी गतिविधियों की शिकायत की है। महुआ से विधायक प्रत्याशी ने भी पीसीसी को अपनी शिकायत भेजी है। नागौर, चूरू समेत कई अन्य जिलों से भी शिकायतें मिली हैं। तो हमने जैसा आपको बताया पहले कि 22 शिकायतें आई हैं और इन 22 शिकायतों में महत्वपूर्ण कौन कौन सी विधायकों की तरफ से, पूर्व विधायकों की तरफ से, प्रत्याशियों की तरफ से जो लोकसभा में और विधानसभा में थे उनकी तरफ से शिकायत की गई है, ये डिटेल भी अभी निकलकर धीरे धीरे सामने आ रही है। राकेश शर्मा हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे इस खबर पर और विस्तार से जानकारी लेंगे। तो ज्यादातर शिकायतें राकेश विधानसभा लोकसभा चुनाव के संबंध में है, लेकिन इन शिकायतों में अगर हम देख रहे हैं तो संगठन में बड़े नाम नहीं है। ये एक तरह से कहें कि स्थानीय स्तर के जो नेता हैं उन्हीं के ही नाम, उन्हीं के ही टारगेट पर रखा गया है और शिकायतें तो पहले भी यही कही जा रही थी कि बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने भीतराघात किया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की पराजय हुई, इसके बाद पराजय को लेकर के मंथन हुआ और पार्टी किन किन क्षेत्रों में कहां पर कमजोर रही और कमजोर रहने के कारण क्या थे, इस पर बकायदा जो है फीडबैक मांगा गया था। तो जो वहां के विधायक प्रत्याशी, लोकसभा प्रत्याशी, उन्होंने जो शिकायतें भेजी हैं, तो चूंकि जो कांग्रेस का आदिवासी वोट बैंक का जो इलाका है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, इस इलाके में वहां पर
बड़े नेताओं ने जो है पार्टी के साथ भीतरघात करने की शिकायतें जो है पीसीसी मुख्यालय को भेजी हैं। इसके अलावा दूदू से जो विधायक हैं बाबूलाल नागर, महुआ से जो विधायक प्रत्याशी रहे हैं ओम प्रकाश हुड्डा, और नागौर, चूरू सहित ऐसे इलाके जहां पर पार्टी बहुत करीबी वोटों से हारी है, और वहां के जो चाहे वो जिला कांग्रेस के प्रभारी हों या पदाधिकारी हों या जो और भी दूसरे जो पार्टी के नेता हैं, उन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लिया और जो पार्टी के प्रत्याशी थे उनका समर्थन नहीं किया। साथ ही उनको एक घर के भेदिए की संज्ञा भी इन शिकायतों में दी गई है। तो ये सभी शिकायतें, लगभग 22 ऐसी बड़ी शिकायतें हैं जिन पर आज मंथन किया गया है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई शिकायतें, चूंकि 5 विधानसभा में उपचुनाव फिर होने हैं, लेकिन इन जिस भीतरघात करने वालों पर पार्टी जो एक एक्शन लेकर के इन पर अंकुश लगाने का प्रयास कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश शर्मा इस बड़ी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए, शुक्रिया। बाबा नारायण साकार हरिकाह राजस्थान के अलवर से कनेक्शन सामने आया है। अलवर में खेड़ली के साहजपुर